So hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ओवर द वायर के लेविथन को। हमने लास्ट वीडियोस में जो है अपना बैंडिट कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद नताश था तो हमने उसको अभी के लिए छोड़ दिया है क्योंकि वो वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड था। चलिए हम इसी के साथ अपना ओपन कर लेते हैं ओवर द वायर की वेबसाइट को और यहाँ पर वार गेम्स में हम लेविथन पर आ जाते हैं तो हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिख सके और यहाँ पर लेविथन के बारे में हम देख लेंगे कि ये क्या कुछ है। ये एक टाइप का वार गेम है जिसमें कि ये भी हमारा डिफ़िकल्टी इसकी ईजी होने वाली है 1/10 है। यहाँ पर इसकी डिफ़िकल्टी जो है ईजी है और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसकी समरी में दी हुई है डिफ़िकल्टी और लेवल्स इसमें 8 है। हम एक ही वीडियो में सारे लेवल्स कंप्लीट कर देते बट वीडियो जो है थोड़ी ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम आधे लेवल या फिर 2-3 लेवल कंप्लीट करेंगे। हम इसको 2 या 3 पार्ट्स में इसको हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। वी वुड लाइक टू एस्ट्रोमोंग कमिंग अप विद आ रिप्लेसमेंट आइडिया फॉर द लास्ट लेवल डेड फूड for finding a level jump and code finding non-planned vulnerability। डिस्क्रिप्शन देख लेंगे हम। This war game doesn't require any knowledge about the programming, just a bit of common sense and some knowledge basics Nix commands। We had idea that it be this hard make an interesting war game wouldn't require programming abilities from the player। यहाँ पर होपफुली वी मेड इट इंटरेस्टिंग चैलेंज टू न्यू वंस। ये जो है हमारा न्यू यूजर्स होते हैं, न्यू हैकर्स होते हैं बिगिनर लेवल के, उनके लिए बनाया गया है। और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको आनी चाहिए। हैकिंग करने के लिए आपको जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत होती है तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा ये एडवांस लेवल का नहीं है। हम यहाँ से अपने टर्मिनल पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम जो है देख सकते हैं पहले यूज़र नेम और पासवर्ड लेविथन जीरो दिया हुआ है और यहाँ पर हमने सब कुछ इसका देख लिया है। यहाँ पर हम चलते हैं, हम इसको सोल्व करने पर लग जाते हैं और पोर्ट नंबर हमें दे रखी है, होस्ट जो है वो भी हमें दे रखी है। हम यहाँ पर सबसे पहले SSH से हमें लॉगिन करना है जैसे बैंडिट को सॉल्व किया था। SSH और यहाँ पर हम यूज़र नेम को देख लेंगे और होस्ट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। मैं यहाँ पर levithan.labs.overthewire.org को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर यूज़र नेम हमारा लेविथन 0 है। हम इसको भी यहाँ पर डाल लेंगे लेविथन 0 @ और होस्ट और फिर IP एड्रेस एंड देन स्कैन कर लेंगे। हम SSH से कनेक्ट कर लेंगे, स्कैन तो nmap से होता है वैसे। हम यहाँ पर पेस्ट कर लिया है और यहाँ पर अपनी -p से पोर्ट डाल देंगे और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। यहाँ पर हमसे यस कर लेंगे और यहाँ पर पासवर्ड के लिए पूछेगा तो हम पासवर्ड डाल देंगे जो कि लेविथन 0 है। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसको क्योंकि पासवर्ड इसमें जो है शो नहीं होता है जब हम पासवर्ड डालते हैं इसलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। हम लेविथन 0 के अंदर जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं और ये बिल्कुल ईजी था। हम यहाँ पर देख लेंगे कि इसमें क्या कुछ करना है। हम सबसे पहले ls करके देख लेंगे जो कि हमने बैंडिट में भी देखा था। हम यहाँ पर ls कर लेंगे या फिर मैं who am I करके दिखा देता हूँ कि ये कौन है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेविथन 0 है, हम लेविथन 0 यूज़र है। अब हम जो है ls करके देख लेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ls-la करके देख लेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ फाइल्स आई है। यहाँ पर हम बैकअप जो है इसके अंदर चले जाएंगे क्योंकि ये सबसे अलग दिख रहा है तो इसलिए हम CD बैकअप में चले जाएंगे। यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे और अब ls करके देख लेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ls कर लेते हैं। यहाँ पर bookmark.html करके कुछ फाइल है तो हम इसको ओपन करके देख लेंगे। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ cat bookmark.html से। यहाँ पर हम कर लेते हैं टाइप
और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। सो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ पर हमने ये दोबारा से ओपन कर लिया था क्योंकि हमारी वीडियो बंद हो गई थी और हमने ध्यान नहीं दिया था। सो मैं यहाँ पर दोबारा से इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो हमें यहाँ पर HTML फाइल जो मिली थी और उसके बाद हमने क्लियर कर ली थी अपनी स्क्रीन। तो यहाँ पर हमें ग्रैब करना है पासवर्ड अपना HTML फाइल में से, जो कि bookmarks.html थी। सो हम ये भी कर लेते हैं और हमने ग्रैब पासवर्ड bookmarks.html कमांड रन की है। सो यहाँ से हमारा बैंडिट वो लेविथन 1 का पासवर्ड जो है मिल चुका है। सो यहाँ पर बैंडिट याद आ रहा है क्योंकि हमने अभी बैंडिट की सीरीज़ ख़त्म की है। तो हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और इस पासवर्ड को आप कहीं भी सेव कर सकते हो। मैं न्यू टर्मिनल ओपन करके वहाँ पर डाल लूँगा क्योंकि अभी हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं, बाद में हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ अपना पासवर्ड ताकि हमें याद रह सके। और यहाँ पर इस टर्मिनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस पासवर्ड स्टोर करने के अलावा। तो हम यहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे और यहाँ पर हमने सक्सेसफुली पासवर्ड निकाल लिया है। तो हम 1 के लिए लॉगिन कर लेंगे, लेविथन 1। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, एंटर कर लेना है। सो यहाँ पर हमसे पासवर्ड पूछेगा तो हमें पासवर्ड डाल देना है जो हमने कॉपी किया था, उसे Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम जाकर देख लेंगे। तो ये रहा हमारा पासवर्ड। सो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। एक सेकंड, हमें टर्मिनल पर आ जाता हूँ और फर्स्ट टर्मिनल पर आ जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो मैं यहाँ Ctrl+Shift+V से पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें थोड़ा देख लेते हैं, हम लॉगिन हो ही चुके हैं। सो अब हम यहाँ पर देखें तो क्या कुछ करना है, तो ऐसा कुछ इसमें आई डोंट थिंक कि दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है, तो हमें अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको सॉल्व करना है। हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले whoami करके देख लेंगे कि हम कौन है। और यहाँ पर जो है लेविथन 1 शो कर रहा है, तो हम ऑब्वियसली लेविथन 1 ही है। तो हमने ls कर लिया है और यहाँ पर चेक नाम से एक फ़ाइल मिली है और यहाँ पर whoami करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लेविथन 1 है और यहाँ पर हम ls-la करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 फाइल्स है, बट हम चेक को ओपन कर लेंगे या एग्जीक्यूट कर लेंगे // से। एग्जीक्यूट या ओपन कोई बात नहीं है, एक ही मीन है। और यहाँ पर हमारा पासवर्ड पूछ रहा है तो हमारे पास पासवर्ड नहीं है, तो हम कुछ भी डाल देंगे ऐसे ही। तो मैं रूट डाल के देख लेता हूँ। यहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड गुड बाय शो कर रहा है, तो हम // और हम // और // चेक करेंगे। सो यहाँ पर पासवर्ड जो है ये ट्रेस करेगा। सो हमें इसको रन कर लेना है और यहाँ पर अपना जो कुछ भी पासवर्ड डाल देना है। जैसे हम यहाँ पर नल पासवर्ड डाल देंगे तो यहाँ पर हमें जो है ये पासवर्ड ट्रेस करके अपना सही से पासवर्ड दे देगा। और यहाँ पर हम इसको समझ भी सकते हैं कि क्या कुछ है। तो यहाँ पर हमें लाइब्रेरी जो है स्टार्ट हो रही है मेन, और यहाँ पर कुछ कोड्स दिए हुए हैं printf पासवर्ड, जो कि हमें सही पासवर्ड प्रिंट करके देगा। और गेट करैक्टर जो है ये रन हो रहा है। सो यहाँ पर हमारा पासवर्ड जो है रॉन्ग दिखाकर इसने गुड बाय बोल दिया है। यहाँ पर हमने नल पासवर्ड डाला था और हमारा पासवर्ड जो है वो आ चुका है, जो कि सेक्स है। बट हम इसको डाल लेंगे, हम दोबारा से इसको लॉगिन करेंगे। सो ये हम देख सकते हैं, ये रहा हमारा पासवर्ड और हमने डाला था ये पासवर्ड। तो ये प्रोग्रामिंग का कोड जो है, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या कुछ हो रहा है। तो हम इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे। अब की बार हमें जो है पासवर्ड मिल चुका है। सो हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ पर जो कि हमारा SEX था सो हम डाल लेते हैं। और यहाँ पर हमें सेल जो है मिल चुका है, डॉलर का साइन आ चुका है। तो हम यहाँ पर क्या कुछ करके देख सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। सो हम ls करके देख लेंगे और यहाँ पर चेक नाम से फ़ाइल है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम अगर इसके अंदर आएंगे तो हमें यहाँ पर दिखाएगा कि सभी के पासवर्ड जो है कहाँ पर सेव है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम जब
बिल्कुल नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हम ETC लेविथन पास, और यहाँ पर जिसका हमें पासवर्ड निकालना है उसके अंदर सभी के पासवर्ड जो है सेव होंगे। सो हमें यहाँ से निकाल लेने हैं अपने पासवर्ड्स। तो ये देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और वहाँ पर जाकर जो है अपना पासवर्ड निकाल लूँगा। सो यहाँ पर हम आ गए हैं और यहाँ पर कैट से हम इसको रन कर देंगे। एक सेकंड, हमें जो है ये भी डेडिकेट करना था कि किसका हमें पासवर्ड निकालना है, तो हम ये कर लेंगे। वेल, मैं इस कमांड को दोबारा से रन कर लूँगा और यहाँ पर हम जो है पासवर्ड डाल देंगे। एक सेकंड, यहाँ पर जो एरो हमारा वर्क नहीं करता है तो हम बैक स्पेस से कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है स्लैश लगाकर हमें लेवल 2 का लेविथन 2 का पासवर्ड निकालना है, तो हम लेविथन 2 लिख लेंगे और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लेविथन 2 और एंटर कर लेता हूँ। सो हमें यहाँ पर पासवर्ड जो है लेविथन 2 का मिल चुका है, तो हम इसको न्यू टर्मिनल में जाके पेस्ट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर वापस अपने टर्मिनल में आकर उसको जो है बैंडेड 3 के लेविथन 3 के लिए लॉगिन कर लेंगे। सो वेल, थोड़ी सी हमारी कमेंट्री जो है इधर उधर है, बट वीडियो जो है वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो हम इसको लेविथन 3 के लिए लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं 3 डालकर, और हमें जो है पासवर्ड के लिए पूछेगा तो हमें पासवर्ड पेस्ट कर लेना है Ctrl+Shift+V से और एंटर कर लेना है। तो हम 2 के अंदर वेल हम लॉगिन हो चुके हैं। सो सॉरी फॉर दैट, हमने 3 बोल दिया था, बट ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, उस हिसाब से ये 3 हुआ। सो कोई बात नहीं, हमने LS करके देख लिया है, प्रिंट फाइल नेम से मिला है, और हम whoami करके देख लेते हैं, लेविथन 2 है जो कि ये 0 से स्टार्ट हुआ था तो इसलिए ये 3rd वाला हुआ। बट अगर हम नेम देखें तो इसका यूज़र नेम 2 है, लेविथन 2। सो कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ी मिस्टेक थी। वेल, हमने यहाँ पर जो है प्रिंट फाइल ls-la रन किया है, तो हम देख सकते हैं प्रिंट फाइल जो है उसके सामने लेविथन 3 दिया गया है जो कि हमें निकालना है, और लेविथन 2 भी उसके अंदर ही है जो कि हमने पासवर्ड निकाला है, और बाकी सभी के सामने रूट है। तो हम इस पर फोकस करेंगे, और पिछले जो भी हमें ls-la करके रिजल्ट मिले थे उन सब में ही ऐसा सीन था। तो हम यहाँ पर इसको जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे, या फिर हम देख लेंगे कि हमें क्या कुछ करना है। तो मैं ./ से इसको एग्जीक्यूट कर लूँगा प्रिंट फाइल को, और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं हम प्रिंट फाइल। सो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे, तो या फिर हम जो है पासवर्ड जहाँ से निकालते हैं वो देख लेंगे। वेल, हमने एंटर कर लिया था, तो यहाँ पर फाइल प्रिंटर यूजेस प्रिंट फाइल नेम, तो हमें फाइल नेम देना होगा। सो वो भी हम देख लेंगे कि क्या कुछ है फाइल नेम, तो हमें उसी में जाकर देख लेंगे ETC लेविथन पास और पासवर्ड जो कि हमें 3 के लिए निकालना है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ लेविथन पास लेविथन 3। सो हम यहाँ पर कर लेंगे और यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। अगर आपको अभी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ पर यू कांट हैव दैट फाइल। सो यहाँ पर हमारे पास ये फाइल नहीं है, ऐसा कुछ आया है। तो वेल, हम कुछ और ट्राई करेंगे। सो हमारी वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो गई है, सो हम एक या दो और लेवल्स को सॉल्व करेंगे बस, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो यहाँ पर यू कांट हैव दैट फाइल, तो हमें passwd भी नहीं है, सो हमें etc/passwd करना है, तो इसलिए हमारी थोड़ी मिस्टेक थी। वेल, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और सही से टाइप कर लेता हूँ। सो यहाँ पर etc और उसके बाद हम passwd कर लेंगे, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर passwd कर लेंगे जो कि हमारे पासवर्ड सेव रखता है, उनको ओपन करता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत सारे पासवर्ड्स की लिस्ट आ चुकी है। वेल, हमने लेविथन 3 के लिए पासवर्ड निकालना है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे वो भी कि क्या कुछ रहने वाला है इसके अंदर। सो यहाँ पर हम देख ही सकते हैं एक एक करके, अगर हम इसके अंदर ढूंढेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, तो इसलिए हम
अपने माइंड सेट से ही करेंगे, जो कि एक हैकिंग वाला माइंड सेट होता है। तो यहाँ पर हम सबसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कुछ हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्लियर स्क्रीन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंप्लीट स्क्रीन जो है भर चुकी है। तो हमने एलएस कर लिया है, प्रिंट फाइल के अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर हम जो है CD टेम्प, तो हम टेम्प के अंदर जाकर देख लेंगे। तो यहाँ पर हम टेम्प के अंदर आ चुके हैं, बट हम बैक आ जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जो डायरेक्टरी बनी हुई है वो चेक कर लेंगे mktemp-d से, जो कि एक mktemp मतलब कि टेम्परेरी डायरेक्टरी होती है। सो यहाँ पर हमें मिल चुकी है। वेल हम इसके अंदर चले जाएंगे CD कमांड का यूज़ करके। सो मैं यहाँ पर वो भी कर लूँगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं CD और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V से। सो हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है और हम इसके अंदर जो है सक्सेसफुली आ चुके हैं। तो हम टच कमांड का यूज़ करके एक एम्प्टी फाइल बनाएंगे, खाली फाइल, जिसका नाम हम कुछ भी डाल सकते हैं या हम कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पर file.txt ही डाल दूँगा। या फिर हमें फाइल के बाद हमें जो है अपना यहाँ पर एंड करना है, तो उसके बाद हमें बैश सेल रन करना है। तो हम ये कर लेंगे, फाइल के बाद हमने सेमीकोलन लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद बैश, जो कि हमारी बिन बैश स्क्रिप्ट होती है। तो हमने ऐसा कुछ सीन किया है। वेल मैं ये सब बता ही दिया है कि क्या कुछ है। फाइल है और फाइल के बाद हमारा सेमीकोलन है, जो कि कमांड को आगे एग्जीक्यूट होने से रोकता है। और उसके बाद हमारा बिन बैश टर्मिनल जो है वो रन हुआ है, जो कि अगर आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सेमीकोलन। वेल यहाँ पर हमारे पास फाइल सेमीकोलन बैश नाम से ये जो है क्रिएट हो चुकी है। तो हम CD करके बैक आ गए हैं और LS करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट फाइल मिली है। सो अब हम जो है क्या कर सकते हैं, सो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कि क्या कुछ करना सही रहेगा। सो यहाँ पर हमने, अगर हम एरो अप बटन को क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने रिसेंटली ये डाउन यूज की होती है कमांड्स, वो सभी यहाँ पर पेस्ट हो जाती है। ये हमारा क्लिपबोर्ड जो है ऑन हो जाता है, ऐसा कुछ समझो। सो हमने यहाँ पर प्रिंट फाइल और कैट, तो हमने पहले प्रिंट फाइल को ओपन किया और उसके बाद हम जो है पासवर्ड निकाल रहे हैं। तो हम लेविथन पास और लेविथन 33 के अंदर हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर यू कांट हैव दैट फाइल, तो हमारे पास ऐसी कुछ फाइल नहीं है। वेल हमारी स्पेलिंग जो है थोड़ी मिस्टेक है, हमने लेविथन की जगह लेविथोन रख दिया है। सो कोई बात नहीं, हम दोबारा से ट्राई कर लेंगे विद करेक्ट स्पेलिंग के साथ। सो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ और देख लेते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए हम इसी के पासवर्ड को निकालेंगे बस, और बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो हमने यहाँ पर प्रिंट फाइल और फिर उसके बाद टेम्परेरी डायरेक्टरी जो कि हमने क्रिएट की थी, तो उसके अंदर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पर परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमने कैट का यूज़ करके इसको ओपन करने की कोशिश की, बट यहाँ पर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी जो कि हमें करेक्ट करनी थी। सो यहाँ पर हमने वो करेक्ट नहीं की, तो इसलिए यहाँ पर नो सच फाइल और डायरेक्टरी दिखा रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी एक तो स्पेलिंग सही करके देख सकते हैं। वेल यहाँ पर हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ध्यान दे लेता हूँ। तो एल एस इसके अंदर प्रिंट फाइल है, और यहाँ पर हम जो है देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। सो वेल ये स्क्रिप्ट जो है हमने भी नहीं लिखी है, तो इसलिए थोड़ा कमेंट्री इधर उधर हो रही है। तो हम यहाँ पर अब की बार सही स्पेलिंग रन कर लेते हैं, लेविथन पास लेविथन 3। सो हम स्पेलिंग जो थी मिस्टेक थी हमारी वो करेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं अच्छे से रन कर लूँगा। सो यहाँ पर लेविथन 3 कर लेंगे, और यहाँ पर हमने जैसे ही इसको रन किया था तो हमारा परमिशन डिनाइड आ गया था उसके बाद भी। तो हम सभी कमांड्स को एक बार देख लेते हैं, और इन कमांड्स को जो है हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले प्रिंट फाइल के अंदर जो ये
फाइल है टेम्प, इसके अंदर चले जाएंगे और उसके बाद हम जो है फाइल डॉट बैश फाइल सेमीकोलन बैश, सो उसके बाद जो हमारा फाइल के अंदर चले जाएंगे और उसके बाद हम बिन बैश के अंदर एंट्री कर लेंगे। सो ऐसा कुछ सीन है इसमें। वेल यहाँ पर हम कंट्रोल सी से बैक कर लेंगे क्योंकि ये कमांड हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी। सो हमने पहले ही एंटर कर दिया, तो हम यहाँ पर कंट्रोल सी कर लेंगे। और अगर अभी लगा आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फाइल के पहले जो है इसको रिमूव कर लेना है और यहाँ पर स्लैश जो हमारा ठीक है, तो हमें फाइल के बाद एक और स्लैश कर लेना है। सो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ। अपने जो लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो होते हैं, तो अप एरो के साथ अप एरो क्लिक करके वेल मैं यहाँ पर कर लूँगा। सो यहाँ पर हमारा फिर से एरर आया है क्योंकि हमने फाइल के बाद जो बैश के पहले वो आएगा हमारा क्या बोलते हैं उसको, स्लैश आएगा। सो यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और हम स्लैश लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर और बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर स्लैश लगा लेता हूँ, जो कि ये उल्टा स्लैश होता है, इसको याद नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। तो फिर भी हमारी जो है परमिशन डिनाइड आ रही है। वेल हम अब क्या कर सकते हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी परमिशंस हमारी डिनाइड आ चुकी है और हम सबसे पहले जो है इसको एग्जीक्यूट करें आई थिंक। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारा पासवर्ड जो है वो मिल चुका है। तो इससे हुआ क्या था, तो वेल हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे कि इससे क्या कुछ हुआ था। और हमने यहाँ पर पासवर्ड निकाल लिया है, तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और अपना नेक्स्ट लेवल जो है उसको लॉगिन करके दिखा दूँगा। सो मैं यहाँ पर एक सेकंड हम एग्ज़िट कर लेंगे यहाँ से। तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट कर लेता हूँ और यहाँ पर लेविथन 3 के लिए हम लॉगिन कर लेंगे। सो यहाँ पर हम ऑलरेडी 3 में से 2 में आए हैं, तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। सो हम दोबारा से एग्ज़िट कमांड को रन कर लेंगे और यहाँ पर हम क्वाइट करके देख लेते हैं। तो क्वाइट कमांड तो यहाँ पर है ही नहीं, तो एग्ज़िट कर लेते हैं। वेल यहाँ पर अब सक्सेसफुली एग्ज़िट जो है हो चुका है और अब हम जो है इसको लॉगिन कर लेते हैं। बैंडिट या लेविथन, बैंडिट ही दिमाग में घूम रहा है पता नहीं क्यों। वेल हम यहाँ से बैंडिट 3 के लिए लेविथन 3 के लिए लॉगिन कर लेते हैं। सो यहाँ पर लेविथन 3 कर लिया है और सॉरी फॉर बैंडिट, क्योंकि यहाँ पर बैंडिट हमने सोल्व किया था और उसकी सीरीज़ बहुत लंबी चली थी। सो इसलिए वही दिमाग में घूम रहा है और यहाँ पर हमने इसको सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज की वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है।